Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for July the 7th. I hope you people have been learning and downloading the PDFs for these sessions. इन PDFs को आप डाउनलोड करते चल रहे हो इस ग्रुप से, जो कि टेलीग्राम ग्रुप। जो लोग नए हो बता दूं, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिलेगा इस सेशन का। डेली बेसिस पे वो PDF अपलोड हो जाता है, उसको डाउनलोड करके रखिए ताकि आप रिवाइज कर सको। और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए अगर आप ये सारे बेनिफिट्स चाहते हो तो। यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू ज्वाइन द ग्रुप, ओके। ऑल्टरनेटिवली यू कैन इवन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। दोनों चीज़ें आप कर सकते हो टू ज्वाइन द ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिफोर आई स्टार्ट, मैंने आपसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन अप्राइज एंड अप्रेज। अगर आपको याद होगा, अप्राइज और अप्रेज में मैंने फ़र्क पूछा था। तो अप्राइज का मतलब होता है टू टेल समवन अबाउट समथिंग और इन्फॉर्म, किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना या इन्फॉर्म करना। दैट इज़ अप्राइज, जो कि एक वर्ब, क्रिया के तरह काम करता है। हिंदी में सूचित करना, टू टेल समवन अबाउट समथिंग और इन्फॉर्म समवन अबाउट समथिंग। सूचना देना या सूचित करना, उसको हम कहते हैं अप्राइज, ओके। सेंटेंस है, द नेबर्स अप्राइज द पुलिस ऑफ द थेफ्ट इन द कॉलोनी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया जो कॉलोनी में चोरी हुई उसके बारे में। सो दैट इज अप्राइज। यूसेज कुछ सेंटेंस में इस प्रकार से होता है। अगला वर्ड है अप्रेज। नाउ अप्रेज का मतलब होता है टू जज द क्वालिटी, सक्सेस और नीड्स ऑफ समवन और समथिंग। किसी चीज़ का या किसी वस्तु का या व्यक्ति का क्वालिटी जज करना, सक्सेस या नीड्स ऑफ समवन समथिंग जज करने को इवैल्यूएट बोल सकते हो। इंग्लिश में अलग दूसरा वर्ड है। कंपनीज में अप्रेजल होता है टाइम टू टाइम, उसमें आंका जाता है एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस और उस हिसाब से उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो अप्रेज का हिंदी मतलब है आंकना। सेंटेंस है, द बॉस विल अप्रेज योर परफॉर्मेंस एंड गिव यू एन इंक्रीमेंट अकॉर्डिंगली। बॉस तुम्हारे परफॉर्मेंस को आंकेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और तुम्हें इंक्रीमेंट देंगे, सैलरी में बढ़ोतरी देंगे। उसी हिसाब से आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इंक्रीमेंट मिलेगा। दैट्स द मीनिंग, ठीक है ना। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया। मैंने देखा युवराज ने सही आंसर दिया। अप्राइज टू टेल समवन अबाउट समथिंग, to inform someone or notify. Appraise to evaluate the worth, assess the quality, बिल्कुल सही। वर्षा ने भी सही आंसर दिया। inform to tell और appraise मतलब define, assess the value। बबलू यादव ने भी सही आंसर दिया। inform, notify, advise, apprise। appraise का मतलब assess, evaluate, judge। परेश to tell or inform, apprise to assess or set a value on। इति ने भी सही आंसर दिया। तो first 5 people who gave me the correct answers in the comment boxes, उनके नाम रहे। वेल डन पीपल। इसको चालू रखिएगा, सीखने को भी मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी एंड ये भी पता चलेगा कि आप कितना जानते हो, मुझे भी, ठीक है। तो चलिए आज के वर्ड्स पे चलते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट जो है वो एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका मतलब होता है टू ऑफिशियली अक्यूज समवन और कमिटिंग अ क्राइम इन अ लॉ कोर्ट। किसी को दोषी करार देना, दोषी ठहराना कोर्ट में, कचहरी में किसी को दोषी ठहराना, उसे प्रोसिक्यूट कहते हैं, जो इसकी एक वर्ब है। प्रोसिक्यूटर लॉयर्स को कहा जाता है जो किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करता है, उसे प्रोसिक्यूटर कहते हैं। जनरली लॉयर्स होते हैं। हिंदी में मुकदमा चलाना बोल सकते हो। सेंटेंस था, for the second time in the same case, the Supreme Court has intervened to grant a welcome respite to activist तीस्ता सेतलवाद। तीस्ता सेतलवाद के बारे में ये एक आर्टिकल था जिसमें ये उन पे एक्यूजेशन था, उन पे ये दोष मढ़ा जा रहा था कि गोधरा कांड में ये काफ़ी इनका योगदान है तीस्ता सेतलवाद का। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार दखलंदाजी की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया तीस्ता सेतलवाद को, जिन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, मतलब जिन पे मुकदमा चल रहा था और ये उन पे दोष मढ़ा जा रहा था, रिलेटिंग टू हर रोल इन हेल्पिंग विक्टिम्स ऑफ गुजरात राइट्स परस्यू जस्टिस। ओके, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था ऑन चार्जेस रिलेटिंग टू
इसलिए दोषी करार दिया जा रहा था क्योंकि वो गुजरात राइट्स के जो विक्टिम्स थे, जिन्होंने गुजरात राइट्स में काफ़ी सफ़र किया है, उनको मदद कर रही थी, तो इसलिए उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दिया एक प्रकार से। ओके, नाउ प्रोसिक्यूट के सिनोनिम्स हो सकते हैं अरेन, इंडिक्ट, लिटिगेट या स्यू। सभी का मतलब केस करना, मुकदमा चलाना। एंटोनिम दोष मुक्त कर देना, विच इज एक्सोनरेट, लिबरेट विच मीन्स फ्री कर देना, एक्विट, एब्सॉल्व और पार्डन्स, दोष मुक्त कर देना, ये सारे एंटोनिम होंगे फॉर द वर्ड प्रोसिक्यूट। ना अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज इंटरिम। इंटरिम इज एन एडजेक्टिव। आई एम श्योर इंटरिम मैंने प्रीवियस सेशन में भी किसी का सिनोनिम या एंटोनिम में मैंने डिस्कस किया है। इंटरिम एक एडजेक्टिव होता है विच मीन्स नॉट फाइनल और लास्टिंग, टेम्पररी अंटिल समबडी समथिंग मोर परमानेंट इज फाउंड। कोई चीज़ जो टेम्पररी बेसिस पे यूज़ किया जाता है जब तक कोई परमानेंट चीज़ नहीं आ जाए, कोई चीज़ परमानेंट ना हो जाए, तब तक जब टेम्पररीली कोई चीज़ को यूज़ करें, दैट इज़ इंटरिम। इंटरिम का हिंदी मीनिंग होगा जो अंतिम या स्थायी नहीं है। जो अंतिम या स्थायी नहीं है तब तक अस्थाई, जब तक स्थायी का पता न लग जाए। ओके, अस्थायी रूप से, समथिंग दैट इज़ टेम्पररी, जब तक कोई स्थायी रूप से किसी चीज़ का फाइनलाइजेशन नहीं हो जाए, दैट इज़ इंटरिम। सेंटेंस था द कोर्ट हैज़ एक्सटेंडेड टिल जुलाई 19 इट्स इंटरिम स्टे on a Gujarat High Court decision denying her regular bail and directing her to surrender immediately. कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया, इंटरिम स्टे लगा दिया। वो गुजरात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक टेम्पररी स्टे लगा दिया किस पे? गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन पे। और वो डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट का क्या कहता था कि उनको बेल नहीं मिल सकता और उन्हें डायरेक्टली सरेंडर करना चाहिए, ये बोल के गुजरात हाई कोर्ट ने कहा। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टेम्पररी स्टे लगा दिया। दैट्स द मीनिंग। ना इंटरिम के सिनोनिम है टेम्पररी, प्रोविजनल और ट्रांजिशनल, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कम समय तक रहे। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे परमानेंट, कंटिन्यूअल और इटर्नल। दीज विल बी द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड इंटरिम। सिंपल इनफ। अगला वर्ड जो है दैट इज पोग्राम। Pogrom is a noun which means an act of organized cruel behavior or killing that is done to a large group of people because of their race or religion. किसी पर्टिकुलर कॉम या पर्टिकुलर रेस, रिलीजन, कास्ट के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा क्रूरता दिखाना या जान नरसंहार करना, मारना सबको उसके रिलीजन या रेस के हिसाब से, दैट इज़ पोग्राम। जैसे हिटलर ने जूविश के खिलाफ किया था, दैट वाज अ पोग्राम। हिंदी में नरसंहार बोल सकते हो। ओके, नरसंहार मतलब मास किलिंग। सेंटेंस था द प्रेजेंट केस अरोज फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस बाय अ बेंच ऑफ कोर्ट वर्चुअली कैनवसिंग फॉर हर अरेस्ट। यह प्रेजेंट केस किससे उभरा, किससे निकला? ऑब्जर्वेशंस देखा गया कि एक बेंच ऑफ कोर्ट है जो वर्चुअली सपोर्ट कर रही हैं तीस्ता सेतलवाद के अरेस्ट को, और बहुत ही ज़्यादा वो उत्सुक हैं उनके अरेस्ट के लिए। एंड प्रोसिक्यूशन फॉर कीपिंग द पॉट बॉइलिंग, ताकि जो वो मैटर है वो हमेशा वो मैटर सुलगता रहे, कभी ठंडा न पड़े। अ रेफरेंस टू मिस सेतलवाद हेल्पिंग विक्टिम्स सच एज जाकिया जाफरी टू सीक जस्टिस फॉर किलिंग्स ड्यूरिंग द 2002 पोग्राम। ओके, तो ऐसे देखा गया एक बेंच ऑफ कोर्ट जानबूझ के उनके खिलाफ एक प्रकार से मामला को गर्म रखने के लिए उनके अरेस्ट के लिए पूरी अड़ी हुई है कि अरेस्ट करना है, प्रोसिक्यूट करना है तीस्ता सेतलवाद को। भी किस लिए? क्योंकि तीस्ता सेतलवाद ने जाकिया जाफरी की मदद करने के लिए डिसाइड किया और उनको इंसाफ दिलाने का सोचा, जिसमें 2002 का जो नरसंहार था उसमें इन्होंने काफ़ी लोगों को, अपने परिजनों को खोया था। इसलिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए तीस्ता सेतलवाद लड़ रही थी और इसके खिलाफ बेंच ऑफ कोर्ट के खिलाफ हो रहा था। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। दैट्स द मीनिंग। नाउ सिनोनिम ऑफ पोग्राम आर जीनोसाइड, मैसेकर, होलोकॉस्ट और कार्नेज। इन सभी का मतलब होता है मास किलिंग, मैसेकर, नरसंहार। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एमिटी, हार्मनी, एकॉर्ड और पीस। ये सारे एंटोनिम हैं फॉर द वर्ड पोग्राम। एमिटी, हार्मनी, अकॉर्ड, पीस मतलब शांति, अमन बनाए रखना।
नाउ नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज फैब्रिकेट. फैब्रिकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इन्वेंट समथिंग फॉल्स इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल. कोई चीज़ मनगढ़ंत कहानी बताना ताकि लोग बेवकूफ़ बनाए जा सके, एक प्रकार से फेक न्यूज़ फैलाना. हिंदी में मनगढ़ंत बातें करना, झूठी बातें गढ़ना, झूठी बातें बनाना, दैट इज़ फैब्रिकेट. सेंटेंस था द पुलिस लॉस्ट नो टाइम इन रजिस्टरिंग एन FIR अगेंस्ट हर एंड फॉर्मर IPS ऑफिसर्स RB श्री कुमार एंड संजीव भट्ट. पुलिस ने जब गोधरा कांड हुआ था, पुलिस ने बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाया और तुरंत FIR रजिस्टर किया तीस्ता सेतलवाद के खिलाफ और IPS ऑफिसर्स RB श्री कुमार और संजीव भट्ट के खिलाफ, अक्यूजिंग देम ऑफ फैब्रिकेटिंग एविडेंस. उनको ये दोष उन पर मढ़ा गया कि वो एविडेंस को मतलब फैब्रिकेट कर रहे हैं, एक तरह से ऐसे एविडेंस को चेंज कर रहे हैं कि वो लोगों को भटका सकें, तो एविडेंस को वो फैब्रिकेट कर रहे हैं. एंड ट्यूटरिंग विटनेसेस, और विटनेसेस जो हैं उनको भी पढ़ा समझा बुझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है. ये दोष मढ़ा था IPS ऑफिसर RB श्री कुमार, संजीव भट्ट along with तीस्ता सेतलवाद to make statements that showed an alleged plot to implicate key functionaries. उसमें भी उन्होंने ये दोष भी मढ़ा था, ये जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं कथित तौर पर ताकि जो गवर्नमेंट में की फंक्शनरीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट लोग हैं गवर्नमेंट में, गुजरात गवर्नमेंट में, उनको ये फंसाना चाह रहे हैं जानबूझ के. ये बोल के पुलिस ने इन पे FIR किया, इंक्लूडिंग द देन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. उस समय चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे गुजरात के. नाउ फैब्रिकेट के सिनोनिम है फोर्ज, फॉल्सिफाई, कॉन्कॉक्ट और कॉन्ट्राइव. सभी का मतलब कुक अप स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी बनाना. एंटोनिम्स इसका हो जाएगा असर्ट, वेरीफाई, कन्फर्म और वैलिडेट. किसी चीज़ को क्लियरली सच बताना, असर्ट, वेरीफाई, कन्फर्म, वैलिडेट, ये इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉर द वर्ड फैब्रिकेट. अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ ग्रेविटी. ग्रेविटी का मतलब तो गुरुत्वाकर्षण होता है, दैट इज़ द बेसिक मीनिंग. लेकिन ग्रेविटी एक नाउन है जिसका मतलब ये भी हो सकता है सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस. डू यू नो द ग्रेविटी ऑफ द इश्यू, मतलब डू यू नो द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू, दैट्स द मीनिंग. हिंदी में गंभीरता बोल सकते हो ग्रेविटी का मीनिंग. सेंटेंस था द हाई कोर्ट साइटेड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस. हाई कोर्ट ने उस ऑफेंस का ग्रेविटी का बोला कि इतना बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है इस ऑफेंस का. एंड द मटीरियल अगेंस्ट हर टू डिनाई हर बेल. हाई कोर्ट ने कहा ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है और इस कारण से उन्हें बेल नहीं दिया जा सकता. एंड हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया रिक्वेस्ट टू सस्पेंड द ऑर्डर फॉर सम टाइम. ओके, रिजेक्ट कर दिया कि इस ऑर्डर को हम सस्पेंड नहीं कर सकते. इट वेंट सो फार एज टू ऑब्जर्व दैट गिविंग हर बेल वुड वाइडन कम्युनल पोलराइजेशन. हाई कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि इनको अगर बेल दे दिया जाए तो इसमें दंगे भड़क जाएंगे, कम्युनल पोलराइजेशन होने लगेंगे और भी ज़्यादा. अगर बेल दे दिया इनको तो ये लोगों को भड़का के कम्युनली पोलराइज कर देंगे. यह हाई कोर्ट ने दलील दी ना. पोलराइजेशन मतलब एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, ओके, कट्टरपन जिसे कहते हैं. सिनोनिम इंटेंटनेस, ग्रेवनेस, अर्नेस्टनेस, सभी का मतलब होता है गंभीरता. एंटोनिम्स हो सकते हैं लेविटी, लाइट हार्टेडनेस, फ्रिवोलिटी, फ्लिपेंसी. ये सारे एंटोनिम्स जिसका मतलब कोई चीज़ जो बहुत सीरियस न हो, लेविटी, लाइट हार्टेडनेस, फ्रिवोलिटी, फ्लिपेंसी एंटोनिम्स हो जाएंगे. सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे. और आज के लिए आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन स्टेशनरी ARY एंड स्टेशनरी ERY. ओके, आई एम श्योर कि कई लोग गूगल करके ही कर रहे होंगे. ऐसे ही सोच के देखिए कि मीनिंग डिफरेंस क्या है. नहीं जानते हो तो यू कैन स्टिल गूगल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, नो प्रॉब्लम. गूगल भी करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि आप सीखो, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी. सो कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वोकैब सेशन. इसके अलावा बता दूं, फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर AFCAT, CAPF एंड CDS एग्जाम्स, आपके लिए ह्यूज डिस्काउंट्स हैं. नेवर क्विट सेल फ्रॉम 6 to 8 ऑफ जुलाई. आपको हेवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. AFCAT का बस 965 में, CAPF 1113 में और CDS भी 1113 में मिलेगा. बहुत भारी डिस्काउंट्स हैं. नेवर क्विट सेल. इफ़ यू फील योर बेसिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ और अपना कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर इम्प्रूव करना चाहते हो,
एग्ज़ाम के लेवल तक लेकर जाना चाहते हो तो यू शुड एनरोल इन आवर कोर्सेज। हेवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं। डिस्काउंट्स अवेल करने के लिए यू हैव टू यूज़ दिस कोड जोश। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, डू गो चेक इट आउट। अगर आप तीनों के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, CDS, AFCAT, CAPF, तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें 55% प्लस 35% ऑफ है। यू ऑल्सो गेट फ्री पास प्रो and this is the fee for that. All you need to do is use this code Josh to avail that discount as well. Okay, and I'm sure you must be watching the sessions of all our faculties in our team, top in the class. Regularly sessions देखते रहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. So that was it in this session. I hope you enjoyed and learned from it. Do like, share and subscribe for people who haven't subscribed to the channel. Click on the like button if you really liked it and join my Telegram group to download the PDF of this session. So मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.